हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 टाइप्स होते हैं। ठीक है बेटा, कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे है द पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश आर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, प्रोनाउंस, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। ठीक है बेटा, ये है। अब हमने करना क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ड दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल फंक्शन और properties in order the play similar roles in a sentence. For instance, a verb shows the action of a subject or subject state being। मतलब कहने का मतलब है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा, एक रोल होगा सेंटेंस का, जिसमें आपके सब्जेक्ट हो के सब्जेक्ट के एक्शंस होंगे जो आपको सब्जेक्ट के सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, हम आप चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पहला है हमारा क्या है? नाउन। क्या है? नाउन है हमारा। और नाउन में हमारा क्या आ रहा है? नेमिंग पीपल, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज, कंसेप्ट। और इसमें एग्जाम्पल बहुत बड़ा दिया हुआ है, माइक। माइक ऑन द फास्टेस्ट कार। फास्टेस्ट कार में देखिए। फिर उसके बाद आपका आगे चलते हैं एडजेक्टिव, जिसमें डिस्क्राइबिंग नाउन एंड प्रोनाउंस है। दैट वाज एन, यहाँ पे एग्जाम्पल है, दैट वाज एन एक्साइटिंग फिल्म, दे द बॉय इन द रेड जंपर इन द जंपर इज अ क्या है? हैप्पी, इज हैप्पी। दिस इज द लॉन्गेस्ट एसे। फिर आपका तीसरा क्या है? एडवर्ब, जिसमें हम क्या है? मॉडिफाइंग द वर्ब्स। क्या कह रहे हैं? एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कहने का मतलब ये क्या मॉडिफाई करेगा? किसको करेगा? वर्ब को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब को। ठीक है। शी वॉक्ड स्लोली, यह क्या कह रहा है? अब यहाँ पे क्या कह रहा है? स्लोली। ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। एक्सट्रीमली, वेरी क्विकली। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं वर्ब में। वर्ब में है एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल एक्शन और स्टेट। क्या कह रहा है? वर्ब, या आपको तो पता ही, जो हम काम करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, या जो हमारी क्रिया, जैसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ब्स दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? वर्ब्स ये दे रखा है, प्लेस, आर, टेक। ठीक है, जिस काम को हम करने में वर्ब की हेल्प ले रहे हैं या क्रिया के थ्रू हम कोई किसी एक्सप्रेशन को बताते हैं, वो हमारा वर्ब होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं किसमें? प्रीपोजिशन में। किसमें चल रहे हैं बेटा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या कह रहा है कि ये जो प्रीपोजिशन इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो दो रिलेशनशिप होते हैं उनके बीच में ये ऑफ से भी ज्वाइन होता है और इन में हो गया। ठीक है बेटा, ये चीज़ें, ये क्या है? रिलेशनशिप ना था वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस को। ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? द बुक इज, क्या लिखा है? लिखा है द बुक इज ऑन या द टेबल, यानी इसने द टेबल को, द बुक को किससे, द बुक इज को और द टेबल को किससे ज्वाइन कर दिया? ऑन से कर। यहाँ इनटू से है। द रूम को, ही वेंट को किससे ज्वाइन हुआ? इनटू से हुआ। आई एम अगेंस्ट क्या है? अबॉर्शन, यानी कि यहाँ पे आई एम को, अबॉर्शन को किससे ज्वाइन किया गया? अगेंस्ट प्रीपोजिशन से ज्वाइन किया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब आता है रिप्लेसिंग। क्या कह रहा है? अब यहाँ पे आप आ जाइए। प्रीपोजिशन हमारा हो गया। प्रोनाउन पे चलते हैं। रिप्लेसिंग नाउन्स, कहने का मतलब क्या है कि जो, जैसे हमने राम, श्याम, मधु किया, अब उसकी जगह हमने क्या करना है? यहाँ पे आ गया रिप्लेसिंग नाउन, यानी ही, शी, हर, एक्सेट्रा, ये चीज़ें। जैसे यहाँ पे जॉन गेव हर अ गिफ्ट। यहाँ पे जो आपका जॉन तो क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो हर है, जो यू है, मी है, योर सेल्फ, ये हमारे प्रोनाउन को डिफाइन करता है। अब आते हैं हम यहाँ पे कंजक्शन पे। जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेज। अब ये क्या है? हिज टॉल एंड स्लिम, यानी क्या है? वो क्या है? टॉल है और स्लिम है, तो इसने क्या करा है? कंजक्शन ने। कंजक्शन किसे? इसे भी हम कह सकते हैं, ये भी दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हिज टॉल, अब इसने उस बंदे के बारे में दोनों चीज़ें बताई, तो इसने एंड से जोड़ दिया। ही वॉज, आई विल वेट अंटिल ही अराइव्स, यानी मैं वेट करूँगा उसके पहुँचने तक। तो यहाँ पे कंजक्शन। टॉम सिक, टॉम बीमार है, सो हिज नॉट वर्क हेयर, सॉरी हेयर, यानी कि वो बीमार है इसलिए वो यहाँ नहीं है। कंजक्शन आ गया। और बेटा ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी विद एग्जांपल। आप मेरी वीडियो को अपलोड होते में कोई देरी नहीं होगी, आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए जो नहीं ट्यूशन पढ़ते हैं या घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं, वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सभी एनसीईआरटी की चैप्टर्स को, बुक्स को पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा।
फिर यहाँ पे हम आते हैं इंटरजेक्शन से, शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। यहाँ पे है वाओ, दैट्स ब्रिलियंट, यानी कोई भी चीज़ हम कोई जैसे आपने देखा होगा वाओ तुम्हारे तो शर्ट बहुत अच्छी है, तो जिस चीज़ को हम जैसे चौंक गए, जो हम हिंदी में छोटे मोटे सेंटेंस यूज़ करते हैं उसे इंग्लिश में वाओ, आउच, हेयर, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे इंटरजेक्शन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी के बाद इस चैनल को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए वीडियो को और नए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और थैंक यू, धन्यवाद।